Hello students, today we will discuss some basic terms related to magnetism. For example, magnetic field intensity. What is magnetic field intensity? It is generally represented by H. And this is given by magnetic field at a point divided by absolute magnetic permittivity of air, means B divided by mu naught. This is H. For example, if a bar magnet is producing magnetic field B here, that is equal to mu naught upon 4 pi twice of m divided by r cube. If bar magnet is short, then what is the magnetic field intensity here? The H will be equal to B divided by mu naught, and that is equal to definitely 2m divided by 4 pi r cube. If we consider the solenoid, what is the magnetic field inside the solenoid? B is equal to mu naught Ni. Therefore, H will be equal to Ni. This is the magnetic field intensity here. Magnetic field intensity means how a magnetic field can magnetize a specimen. यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो किसी मैग्नेटिक स्पेसिमेन को क्या कर पाएगा, मैग्नेटाइज कर पाएगा. व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी व्हाट इज एन हियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट, तो ये आपके पास एम्पियर पर मीटर. व्हाट इज दिस? दिस इज एम्पियर पर मीटर. Now, the another term is there, and that is said to be intensity of magnetization. What is that? That is intensity of magnetization. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है हमारे पास? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मान लीजिएगा हमने कोई स्पेसिमेन जो है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो देन इट गेट्स पोलराइज. तो पोलराइजेशन जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है. उसी तरह से आपके पास मैग्नेटाइजेशन भी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है. अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसका कोई डायपोल मूवमेंट डेवलप, क्या डेवलप हो गया? डायपोल मूवमेंट इसका डेवलप हो गया. नाउ हाउ मैग्नेटिक intensity of magnetization is defined? Intensity of magnetization is defined as magnetic moment induced per unit volume. Intensity of magnetization क्या डिफाइन होता है? Magnetic moment induced per unit volume. In case of bar magnet, magnetic moment is m multiplied by 2l and volume is a multiplied by 2l. 2l से 2l कैंसिल हो गया, m डिवाइडेड बाई a, यानी पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया. पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड
पर यूनिट एरिया। पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, ये आपके पास डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। व्हाट शुड बी द यूनिट? दिस इज अगेन एम्पियर पर मीटर। दिस इज अगेन व्हाट? एम्पियर पर मीटर। नाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? हाउ इज ए सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड। सब्सटेंस जो है आपके पास किस तरह से मैग्नेटाइज होता है, कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक, थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो, यानी ये मेरे पास स्पेसिमेन है, ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर थी? H के बराबर थी, और इसमें I यानी M मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो गया। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है? या I मैं मान लेता हूं, तो ज्यादा I प्रोड्यूस हो थोड़े मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। यानी हाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड? Susceptibility is I upon H. Unitless, dimensionless. Unitless और क्या है? Dimensionless. Third thing, fourth thing, we will use these terms in classical magnetism in defining para-diaphragm, relative magnetic permeability, relative magnetic permeability। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था एयर के अंदर, कितना था? B। हमने इसके अंदर स्पेसिमेन रख दिया, स्पेसिमेन रखने की वजह से स्पेसिमेन क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। Both cases may be possible, may be magnetized in the direction of magnetic field, may be magnetized opposite to the direction of magnetic field। दोनों केसेस पॉसिबल है, जिसकी वजह से इस स्पेसिमेन के अंदर, इनसाइड दिस स्पेसिमेन, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फर्क पड़ा, क्योंकि ये स्पेसिमेन क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। तो विद इन द स्पेसिमेन मैग्नेटिक फील्ड गेट डिस्टर्ब्ड, नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। पहले कितना मैग्नेटिक फील्ड था? B नॉट, अब कितना हो गया? B हो गया। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू B अपॉन B नॉट, म्यू R इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। व्हाट इज B? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस crossing per unit area of the specimen divided by number of field lines crossing per unit area in the absence of specimen। यानी ये B नॉट क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन द per unit area in the absence of specimen, and this is number of magnetic field lines per unit area inside the specimen। तो ये क्या हो गया मेरे पास? रिलेटिव परमेबिलिटी, relative magnetic permeability। We can establish the relation between magnetic susceptibility and relative magnetic permeability। We can establish the relation between relative magnetic permeability
and magnetic susceptibility. क्या है हमारे पास? एक स्पेसिमेन था, यहां मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना था? बी नॉट था। इस स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना था? बी नॉट था। इसके अंदर हमने स्पेसिमेन रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, बी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो गया। क्यों हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। ये मैग्नेटाइज होने की वजह से, यानी बी नॉट तो पहले से था, और बी एम किसकी वजह से हो गया? मैग्नेटाइज होने की वजह से हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो गया? टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। व्हाट इज बी? बी इज इक्वल टू म्यू एच। व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस व्हाट इज बी एम? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सब्सटेंस खुद मैग्नेटाइज हो गया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। डिवाइडिंग बाई म्यू नॉट एच, डिवाइडिंग बाई म्यू नॉट एच। किससे डिवाइड कर दिया? म्यू नॉट एच से डिवाइड कर दिया। तो म्यू नॉट एच से डिवाइड कर दिया, तो ये तो बच गया हमारे पास म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू, यहां पर बच गया 1, यहां पर बच गया आई अपॉन एच। तो ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है? रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर है। 1 प्लस ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है? ससेप्टिबिलिटी। दिस इज द रिलेशन। व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी? दैट इज 1 प्लस 4, 1 प्लस काई। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करके चलो, म्यू आर इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई काई। With the help of these two physical quantities, mu r or chi, we will study about types of magnetic materials that you will see in my next video. और मोटे मोटे तौर के ऊपर हम 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स डिफाइन करके चलेंगे, पैरा, डाया और फेरो। If you have studied these things in chemistry it is told that what is para, what is dia, what is ferro. Para feebly attracted, that is feebly repelled, that is strongly attracted. हम बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ, इनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ व्हाई दीज प्रॉपर्टीज आर शोन बाय दिस। इनकी प्रॉपर्टी ये कैसे शो करते हैं, दिस विल बी इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।